बच्चियों को स्कूल भेजेंगे? जहाँ से मार डाला एकदम हम लोग नहीं रहा, हम लोग के पास बेटी बहन है, हम लोग डरा गए। लड़के बच्चे कहें कैसे नहीं डराएंगे? पकड़ा जाए। अरे मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा दे दी जाए। पहले आत्मक संतुष्टि ना हो, जान लिए जब तक ओकर सजा ना हो। दोस्तों नमस्कार। जो अम्बेडकर नगर की घटना है, दलित बिटिया के साथ बहुत ही बेरहमी से दिन दहाड़े जो है बलात्कार करके जो है हत्या कर दी जाती है। और ये घटना बहुत ही दुखद है। आप देख सकते हैं कि गांव में जो डर का माहौल बना हुआ, दहशत का माहौल बना हुआ है, सबके घर बहन बेटियां हैं। और ऐसे में जो है कुछ अभी जी एसपी साहब से बात हुई है, क्या कुछ बातें हुई, क्या आश्वासन दिए, हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी मेरा एडिशनल साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा 15 लोगों को मैंने उठाया है क्योंकि वहाँ के लोकेशन के आधार पे सबको उठाए हैं। अभी कोई तैयार नहीं हो रहा कि मैंने किया है, पर हम लोग उस पे लगे हैं और पूरी कई टीमें मैंने लगाई है। उस बेसिक पे मुझे उम्मीद है शाम तक कुछ ना कुछ वर्कआउट करूँगा। जी ये आश्वस्त किए हैं और प्रशासन है कानून व्यवस्था के तहत तो काम कर रहा है। और उनसे मांग भी है प्रशासन से, एडिशनल साहब, एसपी साहब से कि इस जितने जो बिटिया के साथ इतना ज़्यादा मतों क्या जवान नहीं खुल रही है, जिस तरीके से मैंने सुना बहुत पीड़ा हो रही है, किसी तरीके से न्याय मिले पहली बात। और इस गांव के लोग जो भयभीत हैं, मैं चाहता हूं उनको भी आश्वस्त करें कि अब आइंदा ऐसी घटना यहाँ पे नहीं होगी। जी भय तभी जाएगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिल पाएगी। जी इसी बेसिक पे वो टीम काम भी कर रही है। अभी मैंने देखा कि कई एसओजी वाली टीम भी अभी मेरे नज़र में इधर से गुजरी है। अदरवाइज़ एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि शाम तक वर्कआउट हो सकता है। अदरवाइज अगर कुछ मतलब पॉइंट पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज अगर आज नहीं होगा तो 2-3 दिन के अंदर वो कर लेंगे। जी कुछ धन्यवाद जो है। और हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ के अधिकारीगण है जल्द से जल्द जो है इस परिवार का, इस गांव का जो है डर निकालें, नहीं तो जो है जो अपराधी होंगे, जो और भी लोग हैं, और भी घटनाओं को अंजाम देंगे। हम लोग को डर तभी निकलेगा जब हम लोग को न्याय मिलेगा और उसे जल्द से जल्द मतलब जो ये कांड किया उसको फांसी की सजा मिलेगी, तब जाके हम लोग को शांति मिलेगी कि हाँ जो है दिल की तसल्ली मिलेगी कि हम लोग को भरोसा कि हाँ न्याय मिला है। और न्याय मिलना चाहिए। कानून काम कर रहा है, चाहे जो काम करे, जब तक उसको फांसी की सजा नहीं मिलती है और अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, तब तक हम लोग को कुछ भरोसा नहीं। कि हम लोग को क्या भरोसा है कि मतलब हम लोग सेफ हैं, हमारी बच्चियां सेफ हैं। हमें सेफ तभी महसूस होगा जब उसको अपराधी को दंडित किया जाएगा, उसे कानून के अपराध में ला करके उसे फांसी की सजा दी जाएगी, तब जाके हम लोग को भरोसा होगा कि हम लोग सेफ हैं, हम लोग को न्याय मिला है और मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिलना चाहिए। तब जाके कानून के ऊपर हमें भरोसा होगा कि कानून ने हमारा साथ दिया और हमें हुआ। कि जो है इस पूरे गांव में अगर देखा जाए तो एक डर और भय का माहौल बना हुआ है। और बहुत ही दुखद घटना घटी है जो अम्बेडकर नगर जिले की ये भीसवा ग्राम सभा की है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? हम लोग मांग फांसी की सजा तुरंत जैसन घटना भय बा, हमें सबका मांगी है कि फांसी की सजा हो। ऐसा बेतुकी हालत भय रहा लड़की के। हाँ घटना और ऐसा ना ही कहियो ना, पहली बार घटना भय बा। ये मांग बा हमरे सबका को फांसी हो, बस चाहे जे घर के जेल होना चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और अपराधी कितनी बड़ी हिम्मत है कि वो हमारे गांव में हलकर ऐसा दुष्कर्म किया है। ये हमारे गांव में हलकर किया है। गांव से बाहर बच्ची नहीं निकल पाई है, घर से निकली है स्कूल के लिए, वो स्कूल भी नहीं पहुंची है। इसलिए हमें ये है कि हमारी बच्ची सेफ नहीं है। गांव से हलकर मतलब गांव से निकली, गांव बाहर नहीं जा पाई है, उसके साथ दुष्कर्म ने ऐसा किया है। हमें चाहे प्रशासन काम कर रहा हो, चाहे पुलिस चाहे जो कर रहा हो, चाहे जहां से पुलिस से लेकर थाने से लेकर कहीं भी, हमें न्याय तभी भरोसा होगा जब उसे फांसी की सजा मिलेगी, अपराधी पकड़ा जाएगा, तब हमें विश्वास होगा पुलिस ने हमारे साथ ऐसा किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और हमें संतुष्ट होने के लिए अपराधी को पकड़ा जाए और उस अपराधी के घर पे पकड़ने के बाद उसके घर पे बुलडोजर चला जाए। योगी जी बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी बचाएंगे हम, कैसे बेटी पढ़ाएंगे, किस हालत में पढ़ाएंगे? जब हमारी बेटी अपने ग्राम सभा से, अपने गांव से नहीं निकल पा रही है, तो बाहर कैसे निकल के स्कूल तक पहुंच पाएगी? तो आज को हमारे घर की एक बच्ची की ये हाथ हुई है, कल किसी और बच्ची के साथ हो सकता है। इसलिए हम ये चाहेंगे न्याय के लिए
कि हमारी आगे वाली आने वाली बच्ची को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रशासन से उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी ये होगा जब उसे न्याय मिलेगा, अपराधी को पकड़कर उसे फांसी की सजा दी जाएगी, तब जाके हमें भरोसा होगा। तब हमारे ग्राम सभा के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तब जाके पढ़ने की कोशिश कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। नहीं तो हमारे ग्राम सभा से बच्चियाँ या बच्चे इतना डरे हैं कि पढ़ने के जाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो गई है। अगर हमारे ग्राम सभा से बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा देश और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें ये पूरा भरोसा है कि हमें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से मिलनी चाहिए फांसी की सजा। तब हम जाके भरोसा करेंगे कि हमारे साथ है कानून ने भरोसा, कानून ने हमारा साथ दिया है। देखिए अगर देखा हम लोग ये चाहते हैं कि सजा मिले, ठीक है, फांसी हो और कुछ ना। हम लोग पास बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं पूरा एकदम सजा चाहिए हम लोग को फांसी बनने चाहिए। वो बर्बाद किया वैसे वो लाल लाल कई के रोमे तबे आत्मा में संतुष्टि हुई। ना देखले पहले संतुष्टि ना हुई, ना देखले पहले आत्मा संतुष्टि ना हुई। का जान लिए जब तक ओकर सजा ना होई तब तक संतुष्ट ना है। उनका खाली उनका जब तक लड़का ना आए उधर घरे तक मने की जब लड़का मिले अपन लड़के को मिले उधर नहीं स्कूल ना जाके हम जानते पूरा सब एकदम पढ़े लिखा कैसे जाएंगे। हम लोग के पास लड़की है, ऐसा कांड ना करे हैं। हम लोग चाहते हैं तो सजा हो, उसको फांसी हो। हम लोग नहीं डराएंगे, उनके घर मारेंगे। आप देख सकते हैं जो गांव में डर इन लोगों में है, सबके घर बहन बेटियां हैं, किस तरीके से बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। जहाँ से मार डाला एकदम हम लोग नहीं रहा। लोग के पास बेटी बहन है, हम लोग डरा गए। लड़के बच्चे कहे कैसे नहीं डराएंगे। बच्चे भी कांप रहे होंगे उस घटना को हम लोग कांप रहे हैं, लड़के रात के डरा रहे हैं। ऐसे दुर्घटना हुआ है, जहाँ से उसको मार डालो। हम लोग खाली पता पा जाए उसको घर दौड़ा के मारेंगे। हम लोग नहीं डराएंगे तनको। देखा जाए तो सबके दिल में जो आंसू, जो आप देख सकते हैं, जो आंसू है, जो दर्द है। वह कहा था जैसे लड़की को मारन वैसे नहीं को मारा था। वह जिंदा बंधा छोड़े ना, चाहे जैसे वो बंधा हेर के उन्हें मारना। बिल्कुल जो है देखिए, इस गांव की एक ही मांग है कि दरिंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तब इस गांव के लोगों में जो है तसल्ली मिलेगी। उस बेटी को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उस दरिंदों को फांसी की सजा देकर उस बेटी को न्याय दिलाया जा सकता है। जी हमें वही है। बाकी इस वीडियो को अगर जो भी चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले, जो सृष्टि बिटिया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक पहुंचाइए, ताकि जोगी जी को पता चले कि अम्बेडकर नगर में इतनी दिल दहला देने वाली घटना घटी। जय हिंद। हमारे ग्राम सभा में बच्ची को जो है दिन दहाड़े लोग रात में या सुनसान जगह में जाने से डरते हैं, लेकिन ये जो मामला है इस गांव के सीधा यहीं करीब, जो आप लोग ईख का खेत देख रहे हैं, हम लोग घटनास्थल भी दिखाएंगे। और इस दुख की घड़ी में लोग जो है आ रहे हैं कहीं कहीं से बच्ची के इस संवेदना, इस दुख की घड़ी में, क्योंकि उस बच्ची को तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे करके उस बच्ची को न्याय दिलाया जा सकता है। परिचय भी अपना। जी, मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अम्बेडकर नगर का जिलाध्यक्ष हूँ। कब आपको सूचना मिली? मुझे रात में सूचना मिली, और क्योंकि सूचना मिलने के बाद हम लोग अपनी टीम के साथ आदरणीय रामनयन नेदौर जी, डॉक्टर दयाराम राजभर जी हमारे मंडल के प्रभारी हैं, तो क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरा दिल झकझोर दिया था। रात ही में हम लोग सोचे रात ही में आ जाए, पर प्रशासन से बात हुआ कि इतनी टाइम जाइए नहीं, जिससे कुछ ऐसा ना हो कि जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। पर हम लोग हमेशा कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता यही चाहते हैं, और इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम खड़ी है, और जब तक इनको न्याय नहीं दिला लेते हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अपराधियों के लिए कैसे क्या सज़ा होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है, निर्भया को सज़ा दिलाने में 7 साल बीत गए, तब जा करके 4-5 लोगों को फांसी हुई। न्याय तो उसको मिला, लेकिन बहुत देर हुआ। फिर इसके बाद कलकत्ता में डॉक्टर बिटिया के साथ हो जाता है। सरकार तो कहती है कि हाँ बेटियां सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी, बहुत ही दिन दहाड़े, मामला रात का नहीं था लेकिन दिन दहाड़े लोगों ने घटना का अंजाम दिया है। इस पर क्या कुछ कानून में परिवर्तन होना चाहिए कि जिससे बेटियां सुरक्षित हो सकें? जिस तरीके से कानून व्यवस्था के तहत जैसे प्रशासन ने मुझे आश्वस्त किया कि जो भी गुनहगार बचेंगे नहीं, और जिस तरीके से सरकार ने फास्ट कोर्ट का जो चलाया था, स्थापना किया था, उसके तहत
जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और मैं इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस समय गुंडाराज चरम पे है और जिस तरीके से दलित समाज के बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है बहुत ही घोर निंदनीय है। और मैं सरकार से भी मांग करूंगा, प्रशासन से भी मांग करूंगा कि दोषियों के सख्त से सख्त सजा देने के साथ साथ इनको आर्थिक रूप से मदद भी की जाए जिससे परिवार आगे चल पाए। आर्थिक मदद के साथ साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि इस गांव की पूरे गांव की बेटियां दहल गई हैं कि हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे। सीधा इस तरीके से मैं भी चाहता हूं और पार्टी हमारी चाहती भी है, जो भी हो कानून के तहत हो, पर एक ऐसा निज़ाम यहाँ पैदा की जाए कि यहाँ के जो हमारे बहन बेटियाँ हैं उनको लगे कि आगे हमारे साथ ऐसी घटना नहीं हो सकती है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इसका? मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि इस समय पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, छिनैती हो रही है। गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। जिस तरह की यह घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि तत्काल अपराधियों को पकड़ा जाए। अरे मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सज़ा दे दी जाए। कानून में सुधार होना चाहिए और अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हो तो 1 महीने के अंदर इनको सज़ा मिल जाए, तब जाकर के लोगों को न्याय के प्रति विश्वास जगेगा। क्योंकि जो निर्भया कांड हुआ 8 साल लग गए अपराधियों को सजा देने में। बताएं हम, ये निर्भया कांड हुआ, कानून व्यवस्था इतनी लचर जो ये लोग बना देते हैं वो ठीक नहीं है। कानून तो हमारे संविधान में बढ़िया है लेकिन उसको मानने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग जब सही नहीं रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आज इस गरीब घर की बच्ची का जो इंटर की छात्रा थी, आज उसके साथ एक घटना हुई है। सही आप कह रहे हैं कि ये गांव जवार की बच्चियां जो हैं वो कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे कॉलेज जाएंगी, कैसे देर सवेर आएंगी। ये लोगों के दिल दिमाग में ये होना चाहिए कि सबके दिमाग में आना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। आज ये सरकार, हमारी भाजपा की सरकार कहती है सबको सुरक्षा, सबको सम्मान। क्या यही सुरक्षा है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों को इनके खिलाफ कब, इनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब इनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जब दलित लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तब इनका बुलडोजर रुक जाता है। देखना यह है कि कब ये बुलडोजर चलाएंगे। थाना जैतपुर की घटना थी, एक आदमी की हत्या होती है, उसका लड़का गायब होता है। आज लगभग 1.5 महीना हो गया, न तो हत्यारों का पता चला न उस लड़के का पता चला। आए दिन पूरे क्षेत्र में होते हैं। और ये जो घटना हुई है और जिलों में तो चाहे जो होता हो, लेकिन हमारे अंबेडकर नगर में इस तरह की घटना नहीं होती थी। अब आज ये पहली बार ये घटना है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और जब तक इस बिटिया को न्याय नहीं मिल जाएगा, इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुजन समाज पार्टी के लोग हम कानून के दायरे में रह करके हम इसके प्रति आंदोलित रहेंगे। जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि आप लोग देखिए सऊदी दुबई में लोग सुरक्षित क्यों हैं? बीच चौराहे पर ऐसे अपराधियों का जो सर कलम किया जाता है। तो जो ऐसे अपराधी हैं, जो बेटी चाहे वो किसी भी वर्ग जात का हो, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, बेटी सबकी बेटी होती है। वो मिंता बिटिया ये देश का एक भविष्य बनती। 12वीं की छात्रा थी, माँ कहीं ना कहीं से जो है शिक्षा मित्र में थी और उसकी तबीयत खराब थी और पिता जो उसकी बीमारी का कर्जा भरने के लिए परदेश जाता है और आज उस बिटिया के साथ इतनी भयानक दरिंदगी होती है। क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रदेश की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अपने आप को कहती है अपराध मुक्त प्रदेश हम बनाए हैं। सर्व समाज का हम विकास कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और सारे लोगों को जो है हम सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा है ये खोखला है और पूरे प्रदेश में अपराध जो बढ़ गया है, पूरी तरह से जंगल राज कायम है। और जिस तरह से हमारे साथियों ने कहा उस तरह से हम चाहते हैं इस प्रदेश सरकार से इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ इस पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से कम 5 लाख रुपए का, इसका 50 लाख रुपए का इसकी मदद की जाए, ताकि इस परिवार के साथ साथ जो भी
बच्चे हैं, लोग हैं, उनके जीवन यापन की व्यवस्था हो सके। यही मैं सरकार से यही मेरी मांग है और हम लोग इसके लिए संघर्षरत हैं। जब तक प्रशासन इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग इस परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दिन रात लगे रहेंगे। इनके हालचाल सुख दुख में हम लोग शिरकत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम समीर चौधरी है, मैं जलालपुर का निवासी हूँ। कल शाम को जैसे ही हम लोगों को ये सूचना मिली, तुरंत ही सब लोग एकत्रित होने का कार्य करने के लिए यहाँ पे पहुँचने के लिए निकले, परंतु कुछ कारणवश हम लोग शाम को ना आ पाए। इसी वजह से सुबह सब यहाँ पर देख रहे हैं आप, भारी से भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं। और ये मैं पूरे अंबेडकर नगर और पूरे अंबेडकर नगर के हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं। हम लोग हर जगह जा के पहुँच रहे हैं। ऐसी कहीं पे भी कोई घटना हो रही है वहाँ पे तुरंत पहुँच रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर लूट खसोट मचा हुआ है और लोग हर जगह पे लोग एकदम भयभीत पड़े हुए हैं, तो इस तरीके का कार्य कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ये जो घटना हुई है ये काफ़ी निंदनीय घटना है। इस घटना से हम लोग जब सुने, हम लोगों का भी दिल एकदम दहल गया। तो यहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और बहुत कुछ ना कहते हुए मैं परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस पे चाहे फास्ट ट्रैक कोड बनाया जाए या किसी भी तरीके से उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बिल्कुल, जो मैं चाहूँगा कि इस बेटी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए हर नेता की, क्योंकि ये देश की बिटिया थी और उसके साथ न्याय होना चाहिए और सभी पार्टियों को आना चाहिए, चाहे कोई सपा का हो चाहे कोई भाजपा का हो, क्योंकि बेटी की या किसी दरिंदे की कोई जात नहीं होती है। ये भारत देश है, यहाँ की बेटियाँ जो हैं सबकी बेटियाँ हैं, तो कम से कम जो मिलता है उसको न्याय मिलना चाहिए। बाकी हम अभी पूरे जो भी परिवार हैं, पीड़ित परिवार, उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे जो कुछ भी होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो है मीडिया बंधु भी आए, इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करें कि वीडियो जोगी जी तक जाना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि उनके सरकार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।